वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमने गैसेस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने प्रेशर और उसके यूनिट्स की बात की, बैरोमीटर कैसे काम करता है और हमने प्रेशर की जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं उसकी डेफिनेशन और कंसेप्ट को समझा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गैस लॉज कि गैसेस के मुतालिक कौन कौन से लॉज आए, किन किन साइंटिस्ट ने दिए और हम वन बाय वन उन लॉज को आगे अब स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर का जो थीम होने वाला है उसमें सबसे पहले हम गैस लॉज की डेफिनेशन को देखेंगे, हमें गैस लॉज की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसके बाद हम बॉयल्स लॉ को स्टडी करेंगे, उसकी स्टेटमेंट को, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को और एट द एंड हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है जी गैस लॉज की? द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस and the prevailing condition of temperature and pressure is called gas law। तो प्यारे बच्चों यहाँ समझने की बात ये है कि गिवन अमाउंट ऑफ गैस है हमारे पास, यानी गैस की जो अमाउंट है वो क्या कर दी गई है? फिक्स्ड। अच्छा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस पे जो गैस के वॉल्यूम है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से, तब्दील करने से क्या क्या असरात आते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो जो रिलेशनशिप्स हमें मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गैस लॉज। अब थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री को याद करें तो हमने पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपकी एक बंदे के साथ दुश्मनी है, आप उसको मुंह भी नहीं लगाना चाहते कि तू मुझे नजर आया मैं तेरा सर फाड़ दूंगा, तो उसमें क्या है कि आपकी और उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है। और जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये लेट्स सपोज दो बंदों के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है, दुश्मनी है, तो वो क्या कहते हैं कि अगर उस बंदे ने इसे देख लिया तो ये अपना रास्ता मोड़ लेगा, अगर इसने उसको देख लिया तो वो अपना रास्ता मोड़ लेगा। डायरेक्शन किसी के ज़हन में नहीं होगी, बस रास्ता मोड़ लेना है। तो बेशक वो दाएं जाए या बाएं जाए या किसी और गली में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? बहुत ज्यादा कमजोर, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन में होते हैं, बेतरतीब मोशन में। ठीक है जी। तो जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है और वो उतनी ज्यादा जो है स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमने पढ़ा था जब दो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं बेतरतीब, तो वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन्स करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उस कोलिजन की वजह से उतनी जोर से टकराकर उतना दूर भी जाते हैं, जिसकी वजह से गैस एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती है और गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम करने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब इसी तरीके से हमने ये पढ़ा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। दूर होने की वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस, जगह बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम गैस को उतना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस उतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी रखती हैं। तो जब हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, जिससे गैस का वॉल्यूम कम होता है। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर कम करने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हमने ये देखा कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर इन दोनों को चेंज किया जाए गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए, तो उस गैस का ये जो वॉल्यूम है उसके ऊपर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। अब वो इफेक्ट कितना पड़ता है, उस रिलेशनशिप को बयान करने के लिए डिफरेंट लॉज आए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? गैस लॉ। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा समझने वाली है। बात यह है कि गैस की नेचर जो मर्जी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, आप जो मर्जी गैस ले लो, अगर उसकी अमाउंट फिक्स्ड है तो जब आप टेम्परेचर और प्रेशर तब्दील करोगे तो गैस के वॉल्यूम पे वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा जो अभी हमने बेसिक क्राइटेरिया पढ़ा है। तो ठीक है, गैस की नेचर जो मर्जी हो, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से तमाम गैसेस इसी तरह का ही बिहेवियर दिखाती हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम होगा। तो जितनी भी गैसेस हो, कोई भी गैस हो, उनका ये वाला बिहेवियर क्या होता है? सेम।
तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ये जो गैस लॉज हैं ये हमें गैसेस के एक यूनिफॉर्म बिहेवियर के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, टेल्स अस अबाउट द यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन चेंज करने से तमाम गैसेस का ये जो बिहेवियर है वॉल्यूम में चेंज का, वो क्या होता है, सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो गैस लॉज हमें इसके बारे में भी बताते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट टाइप, बॉयल्स आया, उसने बॉयल्स लॉ दिया, चार्ल्स लॉ आया, हमारे पास डाल्टन्स लॉ आया, ग्राम लॉ आया। तो इनको हम वन बाय वन आगे फर्दर स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो सबसे पहला गैस लॉ है वो है जी बॉयल्स लॉ। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि ये लॉ किसने जो है पेश किया था। तो हमारे पास एक एंग्लो आयरिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जी रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने 1662 के अंदर हमें ये लॉ जो है वो दिया था। ठीक है, एंग्लो आयरिश केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल in 1662 gave this law। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट की कि बॉयल्स लॉ आखिर कहता क्या है। ठीक है जी, तो बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ गैस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, के टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और गैस की अमाउंट है वो भी क्या हो, कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो, तो उस पर जो गैस का वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस at constant temperature is inversely proportional to its pressure। ठीक है जी, कि जब आप गैस की अमाउंट को कांस्टेंट कर दो और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो तो उस गैस का वॉल्यूम जो है वो प्रेशर की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट को समझते हैं कि वो आखिर कहना क्या चाहता है, इसके पीछे रीजन क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन क्यों है। तो देखो बच्चों, आप जानते हो कि जो हमारे पास गैसेज हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा वीक होती है, कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है जी, अब जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस गैस के मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा होती हैं। तो जब आप प्रेशर लगाते हो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और जब वो करीब आते हैं तो गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, कम। मिसाल के तौर पर अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स पहले इतना वॉल्यूम घेर रहे थे, ठीक है, ये इतना वॉल्यूम घेर रहे थे, तो जब मैंने प्रेशर लगाया गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे के करीब। ठीक है, करीब आने की वजह से जब मैंने प्रेशर लगाया गैस कंप्रेस होगी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए। तो अब ये कितना वॉल्यूम घेरेंगे, मिसाल के तौर पे अब ये क्या कर रहे हैं, इतना वॉल्यूम घेर रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और मॉलिक्यूल जितना करीब आएंगे गैस कंप्रेस होगी और वो उतनी ही कम जगह या वॉल्यूम घेरेगी। तो पता क्या चला कि प्रेशर बढ़ाने से गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। अब शर्त क्या है आपके पास, at constant temperature and amount of gas। ठीक है, amount of gas।
तो ये आपके पास गैस लॉज का क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए इक्वल का साइन लगाते हैं और साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वी। ठीक है, तो v यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये आपके पास बॉयज लॉ की इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1। ठीक है, बॉयज लॉ यहां पर वो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, यहां से हमारे पास बॉयज लॉ की एक और स्टेटमेंट निकलती है, और वो स्टेटमेंट क्या है कि जब प्रेशर और वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करोगे, उसकी प्रोडक्ट लोगे, तो वो हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट। तो आप इसकी आप सेकंड स्टेटमेंट भी बना सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट वो क्या है जी हमारे पास कि द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume of a given amount of gas at constant temperature is a constant quantity। कि क्या कहता है बॉयज लॉ कि जब आप प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट लोगे गिवन अमाउंट ऑफ गैस की एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, मतलब वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, इसको आगे हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं कि क्या ये बात एक्सपेरिमेंटली साबित हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाकर P1 से P2 करते हो, तो वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाता है, V1 से क्या हो जाता है, V2। तो ये भी कांस्टेंट के इक्वल आता है और ये भी कांस्टेंट के इक्वल आता है। अब क्योंकि ये दोनों जो हैं k के इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये आपके पास बॉयज लॉ की जो है एक सेकंड इक्वेशन आ जाती है, जो हमें ये बताती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, सेम। P1 V1, यहाँ पे P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर है, और V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। तो जब आप प्रेशर को चेंज करते हो, और यहाँ P2 क्या है, फाइनल प्रेशर, और V1 जो वॉल्यूम है वो भी V1 से चेंज होकर फाइनल प्रेशर V2 के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये आपके पास बॉयज लॉ की एक सेकंड इक्वेशन आ गई। एट द एंड प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, बॉयज लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे और ये देखेंगे कि क्या P1 V1 बराबर आता है P2 V2 के, या हम ये चेक करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर क्या वाकई ही एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। तो उसके लिए जो हमारे पास सिंपल सा ऑपरेटर्स है, आपने क्या करना है, 3 सिलेंडर लेने हैं। ठीक है, और हर सिलेंडर के साथ यहाँ पे आपने मैनोमीटर जो है वो कनेक्ट करना है, सिलेंडर ए। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक और सिलेंडर होगा और एक सिलेंडर बी। ठीक है, ठीक है जी, 3 सिलेंडर है आपके पास, सिलेंडर ए बी एंड सी, और तीनों के अंदर आपके पास मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है जी, अब जब सिलेंडर ए है मेरे पास और इसके अंदर मैंने क्या कर दी है, गैस को फिल कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं जो है वेट रखता हूं, वेट रखने की वजह से इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। अब प्रेशर यहाँ पे सिलेंडर जो हमारे पास ए है, इसमें हमारे पास जो प्रेशर है वो कितना है, आपके पास 2 atm। ठीक है, जब इसके ऊपर प्रेशर जो है वो कितना होगा, 2 atm, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उनका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो कितना आता है जी, वो वॉल्यूम हमारे पास है जी 1 dm³। क्लियर है बात, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 1 dm³। ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, मैनोमीटर, मैनोमीटर। ठीक है,
मैनोमीटर क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है। आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हो और ये आपको स्क्रीन के ऊपर बता देता है कि इस वक्त गैस का प्रेशर क्या है। क्लियर है बात? तो सिलेंडर ए था हमारे पास, इसमें मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास अंदर गैस है। प्रेशर जब हमारे पास 2 atm था तो गैस का वॉल्यूम कितना था? 1 dm³। फिर हमने क्या किया, ये जो हमारा पिस्टन था इसके ऊपर हमने वेट को क्या किया? बढ़ाया। जब हमने इसके ऊपर जो वेट था उसको हमने बढ़ा दिया, तो पहले हमारे पास सिंगल वेट था, अब हमने जी एक वेट और बढ़ा दिया। वेट बढ़ाने से जो हमारा प्रेशर था वो कितना हो गया? 4 atm। क्लियर है बात? जब प्रेशर 4 atm होगा तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा वेट की वजह से। अब प्रेशर बढ़ाने से जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कम, और गैस के मॉलिक्यूल थोड़ा सा और एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है जी। तो पहले वॉल्यूम अगर 1 dm³ था तो अब वॉल्यूम रिड्यूस होके क्या हो जाता है आपके पास? 1/2 dm³। क्लियर है बात? तो ये आपके पास P1 है, ये आपके पास P2 है, ये आपके पास V1 है, ये आपके पास V2 है। सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जब हम मजीद इसके अंदर वेट को बढ़ाते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो पिस्टन और नीचे मूव कर जाता है। ठीक है, पिस्टन और नीचे आ गया, हमने वेट को क्या कर दिया? मजीद बढ़ा दिया, एक वेट और रख दिया। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, जब हमने वेट को बढ़ाकर प्रेशर को और लगाया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर लगाने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल जो है वो और ज्यादा एक दूसरे के क्या हो गए? करीब हो गए। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल जैसे एक दूसरे के करीब हो जाएंगे क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, जब हमने गैस का प्रेशर जो है और बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस थी वो और एक दूसरे के करीब हो गए और जो वॉल्यूम है वो मजीद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप देखें पहले यहाँ पे इतना ज्यादा वॉल्यूम था, वॉल्यूम फिर और कम हो गया, जब आपने और प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम जो है वो और कम हो जाएगा। तो आपके पास जो यहाँ पे प्रेशर था, लेट्स सपोज मैंने कर दिया कितना? 6 atm। तो जब आप प्रेशर 6 atm करते हो तो आपके पास V3 जो है वो आपके पास हो जाता है 1/3 dm³। ठीक है, अब हमने अपनी बात को साबित करना है कि क्या वाकई ही प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, P1 V1 की बात करूं तो 2 × 1 = 2 atm dm³। क्लियर है बात? अब P2 V2 की मैं बात करूं, P2 × V2, P2 कितना है हमारे पास? 4 × 1/2। ठीक है, 2 1 * 2, 2 2 * 4, तो ये भी आएगा 2 atm dm³। इसी तरह P3 V3 की मैं बात करूं तो प्रेशर है आपके पास 6 × V3 कितना है? 1/3, 3 1 * 3, 3 2 * 6, तो ये भी आएगा आपके पास 2 atm dm³। तो आप ये देख सकते हैं कि तीनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आई है? K के इक्वल आई है, यानी वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो आपके पास बॉयज लॉ क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। ठीक है जी, कि प्रोडक्ट और प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब इस बात को समझना है, आगे ये इंप्लीमेंट होगी। इसका मतलब ये है कि जब एक तो रिलेशन आ गया कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब एक बात और याद रखनी है कि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम उस तरीके से कम होता है कि जो प्रोडक्ट इनकी आती है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मिसाल के तौर पर जब यहाँ आपने प्रेशर 2 से 4 किया तो वॉल्यूम उसी हिसाब से कम होगा कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रेशर आप बढ़ाओ और वॉल्यूम इतना ज्यादा कम हो जाए कि ये प्रोडक्ट क्या है वो सेम ना आए। ऐसा नहीं होगा। बॉयज लॉ ने ये प्रूफ किया कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम उस लिहाज से कम होता है कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। जी एक्चुअली है हमारा बॉयज लॉ कि जिसमें हमने देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर जितना बढ़ाते जाओगे गैस कंप्रेस होगी, वॉल्यूम कम होता जाएगा। प्रेशर कम करोगे गैस एक्सपेंड होगी और वॉल्यूम बहुत ज्यादा गिरती जाएगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।